सत्य पाप से पूरा पूरा सच्चा सच्चा लव रख उनका मातेला बच्चा बनने की, अपनी दिनचर्या और पुरुषार्थ का पूरा समाचार पाप को देने की, कभी भी श्रीमत की अवज्ञा कर कपूत नहीं बनने की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पूरा निभाने की, माया से कभी भी हार नहीं खाने की, पवित्रता की ताकत से पूरा स्वराज्य लेने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला का युग है। कल्प में एक ही बार इस युग में परमात्मा आते हैं और भरपूर करके जाते हैं, बशर्ते कोई उनका सच्चे दिल से बने, उन्हीं को अपना संसार बनाकर उन्हीं संगम युग का पल पल बिताए। ये युग है परमात्मा संग बैठने का, उनके संग बातें करने का, उन्हीं संग खाने का, खेलने का, पढ़ने का, उन्हीं संग रास करने का, उन्हीं को अपना सर्व संबंधी बनाकर सर्व संबंधों का रस लेने का, तन मन धन से संपूर्ण समर्पण कर फिर ट्रस्टी बन उनकी अमानत समझ यूज करने का, अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक पवित्रता के धर्म और कर्म में पाप समानपन सदा मिलन के झूले में झूलते रहने का। जो सदा इस विधि से झूलते हैं वे पाप समान तत्व के वरदानी बन जाते हैं। जो श्रीमद् प्रमाण ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं और मिलन के झूले में रहते हैं, उनको झुलाने में प्रकृति और माया दोनों ही सहयोगी बन जाते हैं, कभी फिक्र नहीं डालते। जो आज्ञाकारीपन इस झूले में झूलते हैं, उनके लिए ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, संतुष्टता के अविनाशी खजाने को जीवन में धारण करना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा मिलन के झूले में रहने से सर्व खजाने इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलने वाले, ब्रह्मा के कदम पर कदम रख चलने वाले सदा अव्यक्त ब्रह्मा की भुजाओं में समाये रहते हैं, और जो समाये रहते हैं वे सदा सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सत्युगी स्वराज्य जहाँ हर आत्मा स्वतंत्र है, अपने स्वधर्म और स्वरूप में है, न कोई बंधनी आत्मा बनता है न बनाता है, सब गुणों का ही लेन देन करते हैं, इसलिए कोई बंधन नहीं बनते। ऐसे संस्कार बनाने परमात्मा अभी संगम युग में सिखाते हैं, और हमें अभी सतोगुणी सत्युगी संस्कार बनाने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद में सोएंगे। पवित्र बनकर सभी को पवित्र बनाएंगे। समझ मिली है कि हर आत्मा को अपने लिए खुद स्थापना करनी है, अपने लिए सतयुग में खुद सीट बुक करनी है, वहाँ की विशेषता को यहाँ ही धारण करना है। इसलिए आराम इस समय हराम है। संगम युग अविनाशी सच्ची कमाई करने का युग है। समझ देते मीठे परमात्मा के श्रीमत पर नहीं चलने से माया हरा देती है। ऐसी आत्माएं सत्य पाप का बनकर फिर हाथ छोड़ वापस आसुरी संप्रदाय का बन जाते हैं, अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं, परमात्मा अनुसार समझ से फिर मर जाते हैं। सावधान करते हैं कि विजयमाला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी ऐसी मौत मर जाते हैं। इसलिए माया का फुल नॉलेजफुल होना है, ताकि जब भी आए तो परख सकें। श्रीमत पर चलना और परमात्मा की याद में रहना हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर कभी भी हाथ नहीं खाएंगे। जीते जी पुरानेपन से मरने वाले परमात्मा पर और उनकी शिक्षाओं पर कुर्बान जाते हैं, इसलिए सदा विजयी बनते हैं। ईश्वरीय परिवार का बनकर फिर कभी आसुरी परिवार का नहीं बनना है। ईश्वर ने आकर गोद लिया है तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनकी ही याद में रहना है। मृत्यु लोक से अमर लोक में दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले शुभ चिंतक कल्याणकारी परमात्मा के फरमानों पर चलने में ही कल्याण है। सदगति दाता विश्व के सर्व आत्माओं की सदगति करने आए हैं। ईश्वरीय पढ़ाई धारण करने से और संपूर्ण पवित्र बनने से सदगति मिलती है। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं, लेकिन सजाएं खाकर पवित्र बनती हैं, जिसके रिटर्न में उन्हें पहला जन्म द्वापर युग या कलयुग में जब भी मिलता है तो पहला जन्म जीवन मुक्त होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं धारण कर सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हुए, तो उन्हें सदगति भी सतो प्रधान मिलती है। जिनका पुरुषार्थ सतो होता है उन्हें सदगति भी सतो मिलती है। 1250 वर्ष सतयुग की सदगति से वंचित रह जाते हैं। द्वापर युग में आने वालों को रजो सदगति
तो कलयुग वालों को तमो सदगति मिलती है। पहले जन्म में दुख नहीं भोगते हैं, दुख नहीं भोगना सदगति है। एक ही पतित पावन सदगति दाता परमात्मा है, इसलिए सभी आत्माओं को फरमान है कि अब एक सत्य बाप की याद में रहो। पवित्र रहने की चाहना रखने वाली द्रौपदियों को बाप ने अपना बनाया है, तो बाप को कभी भी छोड़ने की भूल नहीं करनी है और श्रीमद् प्रमाण उनकी याद में रहना है, नहीं तो माया हाथ छुड़ा देगी। माया रूपी देह अभिमान और विकार असुर हैं, जिनसे हम आत्माओं की गुप्त लड़ाई होती है। माया देह अभिमान में लाती है हार खिलाने के लिए। परमात्मा समझ देते हैं कि आत्म अभिमानी होकर रहो, माया के वशीभूत नहीं होकर जीत प्राप्त करो। देह अभिमान को तोड़ने की मेहनत करनी है। माया असुर जीत पा लेती है, इसलिए अलर्ट और मजबूत रहना है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर क्या करें के रिस्पॉन्स में मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि रक्षाबंधन के पूरे रहस्य को बुद्धि में रख उसके रहस्य से सभी को परिचित कराना है। समझ मिली है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है ही पतित से पावन बनाने की प्रतिज्ञा का त्यौहार। समझना है अभी सभी को कि पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए संगम पर ही आते हैं। ये भारत पावन था, अब पतित है। भगवान कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ये राखी बंधन एक दिन की बात नहीं है, ये अंत तक चलता रहेगा, प्रतिज्ञा करते रहेंगे। जो ये राखी बांधकर विकारों से अपनी रक्षा करते हैं वे सुख धाम में चले जाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा का ही यादगार है जनेऊ और कंकन। पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग देना है। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी पतित नहीं बनेंगे। परमात्मा डायरेक्शन देते हैं कि काम महाशत्रु पर जीत पहनो तो कृष्णपुरी में चले जाएंगे। स्वयं परमात्मा आत्मा रूपी बच्चों को राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करवाते हैं। राखी उत्सव संगम पर ही होता है। इसे 5000 वर्ष हुए संगम पर परमात्मा ने राखी बांधी। फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे, फिर भक्ति मार्ग से ये त्यौहार मनाना शुरू किया। समझ देते हैं कि जो बच्चे पहले स्वयं को पवित्रता का पक्का कंगन बांधते हैं, वे ही दूसरों को भी इस कंगन में बांध सकते हैं। मनसा में भी अपवित्रता के संकल्प न आए, ये पूरा व्रत लो। सिर्फ रीति रस्म मुआफिक संदेश दे करके नहीं आओ, लेकिन उनका भाग्य बना कर आओ, ये परमात्मा फरमान करते हैं। पहले स्वरक्षक बनो, अर्थात शुद्ध संकल्पों से स्वयं की रक्षा करो। फिर परिवार के प्रति सदा शुभ भावना रखो, कभी उसके लिए अशुभ नहीं सोचो। स्वरक्षक ही विश्व रक्षक बन सकते हैं। स्वरक्षक, परिवार रक्षक, विश्व रक्षक बनो। ये 3 धागों का कंगन बांधना ही सच्ची राखी है। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, इसलिए परमात्मा के आगमन में शिव जयंती का त्यौहार है। आने के बाद पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं तो राखी का त्यौहार होता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाते हैं तो कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए यादगार में फिर जन्माष्टमी का त्यौहार है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा के पहले रक्षाबंधन वाले दिन ब्राह्मण राखी बांधा करते थे और जन्माष्टमी वाले दिन खोलते थे, जो दर्शाता है कि प्रतिज्ञा कर निभाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं। तो प्रतिज्ञा करनी है, इस अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, विष नहीं पिएंगे, विश्व को पवित्र बनाएंगे। शिव जयंती के बाद होली का त्यौहार होता है। होली भी ज्ञान की है, अर्थात होली माना पवित्र बनो और धुरिया मतलब परमात्म ज्ञान धारण करो। जीते जी मर के परमात्मा का बनकर उन्हीं से सारे हिसाब किताब बनाकर उन्हीं से पूरा लव रख उनका मातेला बच्चा बनना है। उनकी श्रीमत पर पूरा चलकर सपूत बच्चा बनना है। जो विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं, अवज्ञा करते हैं, वे सौतेले और कपूत बच्चे कहलाते हैं। 100 वर्ष के इस संगम युग में सब कुछ कल्याणकारी होता है। पाप का अंत और पुण्य की शुरुआत होती है। बिगड़े हुए सिस्टम को परमात्मा आकर सही करते हैं। जितना याद में अच्छी रीति रहेंगे, उतना ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। माया पर जीत पाने की युद्ध चल रही है, इसलिए निरंतर खबरदार रहना है और परमात्मा की याद में रहना है। याद से ही आत्मा पर चढ़ा हुआ सारा मैलापन उतर जाएगा। शिव निराकार सदा एवर प्योर है और शंकर तपस्या की उच्चतम स्टेज बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। इसलिए न शिव को काला तो न शंकर को काला कहते हैं। काला अर्थात अपवित्र। ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनती है, पुनर्जन्म में आती है, इसलिए उनके लिए कह देते हैं कि घोड़े से अर्थात पवित्र से काले
अर्थात अपवित्र बनते हैं। हम सभी आत्माओं पर उल्टे विकारी कर्मों की लेप छेप लगी है, जिसे परमात्मा की याद में रहकर उतारना है। साथ में श्रीमद् प्रमाण चलकर पवित्र रहना है। मन वचन कर्म से शुभ कल्याणकारी श्रेष्ठ सोचना है। सत्य वरदानी बोल बोलने हैं। संतुष्टता और नम्रता से सिर्फ सुखदायी पुण्य कर्म करने हैं। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बन खुद को सुरक्षित कर परमात्म छत्र छाया में रहने का अधिकार प्राप्त करना है।